हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। जिस तरीके से आप सब लोग जानते ही हैं कि आईटी सेक्टर में इस समय पे बहुत अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिल रही है। और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन आईटी सेक्टर भी अच्छा खासा तेजी दिखा रहा है। और आने वाले टाइम में जो दिग्गज स्टॉक है, वो आप सेफ साइड के लिए, अगर किसी को अगर सेफ साइड के लिए अपने पोर्टफोलियो में अगर रखना है, तो वो इस दिग्गज स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, बताता हूं कि कौन सी कंपनी है, किसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो कंपनी का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। बहुत कुछ मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा है और रिव्यू देखने को मिले हैं। एक तरीके से आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनी है ये, और बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, तो काफी अच्छा खासा रिव्यू इस कंपनी से देखने को मिले हैं। हालांकि जिस तरीके से ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन पर है, मार्केट कैप में भी अगर आप देखेंगे तो इस समय पे लीडरशिप पोजीशन पर है कंपनी अपने सेक्टर में। और जिस तरीके से ये जो कंपनी काम कर रही है, जिस इंडस्ट्रीज के लिए जो कंपनी काम कर रही है, आने वाले टाइम में जहां भी आप देखो आईटी सेक्टर में, अगर आपको कोई नामी गिरामी अगर चेहरा चाहिए तो टीसीएस का एक चेहरा आता है। आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप देखेंगे तो बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी कंपनी की प्रेजेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। और ये कंपनी अपनी जड़ जमा जमा चुकी है काफी इंडस्ट्रीज के लिए। ये कंपनी अपनी जड़ जमा चुकी है, काफी सालों से कंपनी है, काफी अच्छे खासी इनकी जो लीडरशिप पोजीशन है, मैनेजमेंट की टीम बहुत सॉलिड है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, तो एक सस्टेनेबल रहेगी। और आने वाले टाइम में ये कंपनी एक अच्छा खासा एक आपको वैल्यू क्रिएट करके भी दे सकती है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक भी रखना है, तो मैं कहूंगा कि आईटी सेक्टर में से अगर आपको कोई चूज करना है तो लार्ज कैप में आप टीसीएस को चूज करें। ये कंपनी एक अच्छा खासा रनर अप दिखा सकती है। और आने वाले टाइम में ये बोनस भी दे सकती है, बोनस कैंडिडेट बहुत अच्छी है, अच्छा खासा ये कंपनी जो है आप देखेंगे तो एक डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। तो हर पैमाने पे अगर देखा जाए तो टीसीएस बहुत ही सॉलिड कंपनी है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये सेक्टर जिस तरीके से दे रहा है, तो टीसीएस भी देती हुई नजर आएगी। तो जानते हैं कंपनी किन किन इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं, अच्छी खासी इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं। 18 से 20 इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी काम कर रही है। मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा कि इनके लिए ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। सर्विसेज आप देखें, ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लाउड से लेके क्वालिटी इंजीनियरिंग तक ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी के पास में कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने, ये प्रोडक्ट जो है अपनी इंडस्ट्रीज को दे रखे हैं। और ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं कंपनी ने, प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, जिससे ये इंडस्ट्रीज को एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनका जो है बिजनेस बहुत ही बेहतरीन एक बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। As a global leaders in IT services, digital and businesses solution, we partner with client to simplify, strengthen and transform their business। तो उनके जो बिजनेस को एक स्ट्रेंथ देने के लिए, उनके बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, उनके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जो भी अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन वे में रखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में, तो उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं। ये उनको बिल्कुल उसके बिजनेस में ऐसी स्ट्रेंथ डालते हैं। उनके सारे के सारे जो सॉल्यूशन होते हैं, डिजिटली जो सॉल्यूशन जो हैं, ये वो सारे के सारे सॉल्यूशन उन बिजनेस के लिए प्रोवाइड कराते हैं जहां भी वो लैग कर रहे हैं। तो ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन सिंप्लीफाई वे में, इनके सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी सर्विसेज बढ़िया हैं, और साथ के साथ जो इंडस्ट्रीज को ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं सिंपली वे में और अपने प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हमारा एक अर्थव्यवस्था का एक मेन जो सेक्टर रहता है, उसके लिए कंपनी अपनी अच्छी खासी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं सर्विसेज में आप देखेंगे
reconciliation services for fueling business growth, and TCS integrated इंफॉर्मेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। सर्विसेज में आप देखेंगे TCS IFRS 9 कंप्लायंस सर्विस, सेव कॉस्ट। तो इस तरीके से कंपनी और भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है बैंकिंग सेक्टर के लिए, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर एक बेहतरीन सेक्टर बनता हुआ नजर आए। और जिस तरीके से ये डिजिटलाइजेशन कर रही हैं जो बैंक्स, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। TCS lending a scrutinization combines technology and processes to enrich the customer experience। दूसरा जो सेक्टर है वो है कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन और मीडिया टेक्नोलॉजी का इस समय पे बहुत ही बेहतरीन यूज हो रहा है, क्योंकि हर लोग घर में बैठे हैं, हर कोई घर में बैठा है, तो कम्युनिकेशन का ही यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है, मीडिया का ही यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन मीडिया का ही यूज हो रहा है। किसी को भी अगर पता करनी और घर में चाहे ना भी बैठे हो, चाहे अपना लॉकडाउन ना भी हो, तब भी इसका काफी अच्छा खासा मार्केट में अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें यूज होता है कम्युनिकेशंस का, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का। तो इनको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। देखेंगे आप ऑप्टिमाइजिंग सेमीकंडक्टर डिजाइन सिमुलेशन, एंड ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं TCS Nord EDA X as a single control system leveraging public cloud platforms that automate semiconductor chip design। TCS content solution and services, TCS TwinX प्लेटफॉर्म यूज करा रहे हैं ये द नेक्स्ट फ्रंटियर इन डिसीजन मेकिंग में ये यूज होता है। TCS नेक्स्ट जेन OSS सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड देखेंगे आप कोजेनेटिव नेटवर्क ऑपरेशन। तो इस तरीके के ये सॉल्यूशन सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया सर्विसेज के लिए। हाईटेक भी बहुत जरूरी है हमारे इंडिया के अंदर, हाई टेक्नोलॉजी जो होते हैं। इनेबलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडिंग हाईटेक बिजनेसेस देयर प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स। तो उनके लिए आप देखेंगे कंपनी जो है उनके लिए भी बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। देख सकते हैं TCS एड सीमलेस बिजनेस सेपरेशन एट होम एट एरोस्पेस। मलेशिया एयरलाइंस स्केल्स न्यू हाइट्स इन IT सर्विसेज। TCS ने उन्हें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन एनेबल करके दिया है। TCS digitally transforms Quage and global research platforms to improve user experience and new digital capabilities। तो इस तरीके से ये हाईटेक में भी काम कर रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है अपने सर्विसेज। आप देखेंगे TCS कैन हेल्प द इंश्योरेंस BPS इंडस्ट्री हैंडल द फिनटेक लेड डिसरप्शन एंड ओवर चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अंडरराइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, साइबर इंश्योरेंस सूट। तो देख सकते हैं आप एक्चुरियल डेटा वैलिडेशन एंड रिकंसिलिएशन फ्रेमवर्क, TCS डिजिटल इंश्योरेंस टेलीमेटिक्स सॉल्यूशन। एंड साथ के साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी IT की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन जरूरत पड़ती है। और देख सकते हैं आप उसके लिए इनेबल ऑपरेशनल रिसाइलेंस, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन एंड डिफरेंशिएटेड कस्टमर एक्सपीरियंस विद न्यूरल कैपेबिलिटीज। TCS इक्विप्टिक्स ये भी इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप देखेंगे रीइमेजिन manufacturing operations with machine condition monitoring and drive predictive maintenance of assets। TCS AutoEscape connected vehicle solutions। and देख सकते हैं आप TCS AutoEscape autonomous vehicle solution, ICRIS creating agile manufacturing firms। तो इस तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। एंड रिटेल सेक्टर के लिए भी TCS अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें देखेंगे आप TCS ओमनी स्टोर द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर कॉमर्स। TCS ऑप्ट्यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर पर्सनलाइजेशन। देख सकते हैं आप ये कंपनी ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करा रही है, ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही है इन सेक्टर को। कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए भी आप देख सकते हैं TCS सेल्स एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। एंड TCS डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। TCS एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। एंड आप देखेंगे एनर्जी रिसोर्स यूटिलिटीज के लिए TCS कनेक्टेड वर्कर सॉल्यूशन, TCS कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट फॉर यूटिलिटीज, TCS एनर्जी वैल्यू इकोसिस्टम। तो इस तरीके के TCS ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए आप देखेंगे तो TCS कंटेंट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। TCS कंसेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है।
देख सकते हैं आप कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है। लाइफ साइंस हेल्थ केयर के लिए भी टीसीएस इंजीनियरिंग सर्विसेज में इनोवेटिव कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, टीसीएस डेटा इंटीग्रेटर, टीसीएस कटिंग एज जेनोमिक्स रिसर्च सर्विसेज, देख सकते हैं टीसीएस कनेक्टेड वेलनेस सॉल्यूशन, टीसीएस लाइफ साइंस डिजिटल सॉल्यूशन। तो एक लाइफ साइंस सेक्टर के लिए भी कंपनी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करा रही है। एंड पब्लिक सेक्टर के लिए पब्लिक सर्विसेज में जो यूज होती हैं, जो इनकी जो सर्विसेज आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फेसेस में लाई बट फिंगरप्रिंट्स डोंट। तो ये जो बनते हैं सॉफ्टवेयर इन मशीनों के लिए, एंड सिंगल सेंट्रलाइज्ड क्राइम एंड क्रिमिनल डिपोजिटरी, ये देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से सिक्योरिटी के लिए जो चीजें जो बनती हैं, प्रोडक्ट जो बनते हैं, रिवॉल्यूशनाइजिंग पेशेंट सर्विसेज, एंड देखेंगे हाउ कैन बिजनेस विन इन इंडिया, इस तरीके के ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है टीसीएस। एंड हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटलिटी, उनके लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है टीसीएस स्विम, सॉफ्टवेयर फॉर इंटेलिजेंट मैसेजिंग, एंड टीसीएस क्रिस्टेलस फॉर रेलवेज, टीसीएस डिजी कार्गो, देख सकते हैं आप। इस तरीके के इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये सारे के सारे हैं। टीसीएस ऑप्टिमेरा, टीसीएस ओमनी स्टोर, टीसीएस आयन टैप, टीसीएस इंटेलिजेंट अर्बन एक्सचेंज, टीसीएस कस्टमर इंटेलिजेंस एंड इनसाइट। तो ये इन्होंने ये सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं, ये सर्विस, ये प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, जिसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग लगा लगा के ये कंपनी जो है इन सब के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रही है, इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पा रही है। टीसीएस डायनापोर्ट टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो प्रोडक्ट बना रही है ये कंपनी, ये सॉफ्टवेयर जो बना रही है। प्रेस रिलीज तो कंपनी की भरी पड़ी है, आप देखेंगे इनके पास में कोई ना कोई कोलैबोरेशन महीने में आते ही रहते हैं, इनको अच्छे खासे अवार्ड्स मिलते ही रहते हैं। टीसीएस नेम्ड द बेस्ट बिग कंपनी टू वर्क फॉर इन द यूके, देख सकते हैं आप यहाँ पे। टीसीएस पार्टनरशिप इन्होंने की है LAC Chain to develop a blockchain ecosystem in Latin America and the Caribbean. TCS joined hands with Viavi solution to accelerate disaggregated 5G RAN product. TCS ने विन किया है 6 Asia Pacific Steve Award for its agility, innovation and technology strength. TCS recognized as a leader in semiconductor engineering service by Everest Group. TCS named as a leader in IDC MarketScape. देख सकते हैं टीसीएस लॉन्च इनोवेशन हब टू बूस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन यूरोप। टीसीएस रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर इन आईडीसी मार्केटस्केप फॉर सप्लाई चेन ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज। टीसीएस लॉन्च्ड क्लाउड बेस्ड इंटेलिजेंट सब्सक्रिप्शन सॉल्यूशन फॉर मीडिया कंपनीज। देख सकते हैं कंपनी के पास में बहुत ही चीजें हैं, बहुत न्यू चीजों पे ये काम करते रहते हैं, न्यू चीजें प्रोवाइड कराते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्री के लिए। TCS launched new consulting framework to help enterprises drive transformation and growth। तो बहुत सी चीजें हैं कंपनी के पास में, ये मैंने आपको लेटेस्ट जो बताई हैं। तो कंपनी का शेयर का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं टीसीएस का। आप देखेंगे बहुत ही सॉलिड चार्ट इस कंपनी के शेयर का बना हुआ है टीसीएस का। आप देखेंगे ये मैक्सिमम चार्ट है और शेयर ने करीब 2600% का रिटर्न दिया है। आप देखेंगे करीब 2004 से लेके और अभी तक बेहतरीन रिटर्न इसने दिया है। एंड सेक्टर पी के जस्ट पास ही इनका पी रेशो है, 1.21% की डिविडेंड यील्ड है। 56% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। मैं एक बार आपको शेयर का चार्ट दिखाता हूं, हम कहां पे इस शेयर को परचेस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए, मैं आपको बताता हूं। ये शेयर का चार्ट है टीसीएस का, बहुत ही सॉलिड चार्ट बना हुआ है इस शेयर का, और काफी टाइम से कंसोलिडेशन के फेज में भी है ये शेयर। और ये दमदार शेयर का चार्ट, बेहतरीन शेयर का चार्ट है, देख सकते हैं आप। ये गजब का शेयर का चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शेयर है काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, और उसके बाद में ये जब थोड़ा कोरोना की वजह से ये शेयर नीचे आया, और नीचे आने के बाद में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मैं मंथली चार्ट मंथली एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। एक कैंडल जो है एक मंथ की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी महीनों तक इसने कंसोलिडेशन किया है, पूरी साल इसने कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे 2019 में। 2020 में ये कोरोना की वजह से ये शेयर नीचे आया, और ड्यू टू कोरोना नीचे आने के बाद में ये शेयर आप देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ में ही इसने अपना ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, बुलिश रेंज से ऊपर चला गया ये। और वहां से आप देखेंगे क्या गजब की कंपनी ने ऊपर चाल दिखाई है, और अभी भी ये शेयर ऊपर ही चल रहा है।
देख सकते हैं बढ़िया रिटर्न कंपनी ने लगा के दिया है। ये वाला शेयर का मैं यहाँ पे एक बार बेस मान के चलूंगा और इसको हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इस शेयर को कहाँ परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही ये शेयर टिका हुआ है और करीब-करीब 5 महीने से ये वहीं के वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये यहाँ से शेयर और ऊपर भागता हुआ नज़र आएगा, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है। देख सकते हैं ये वाला जो इसका इस वाली जो कैंडल का लो लगा था, उसके ऊपर ही इसका लो लगा है, इसके ऊपर इसका लो लगा है। यहाँ पे ये इसने लो ये काटा है, इस वाली कैंडल का लो इसने काटा है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बन रही है। आप देखेंगे तो शेयर को आप बड़े ही आराम से 2900 से 3100 के बीच में, 2900 से 3100 के बीच में आप इसे परचेज कर सकते हो 100-200 की रेंज में। काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है और आपको नीचे एक इसमें जो स्टॉप लॉस लगा के रखना है, वो या तो आप इस कैंडल के बिल्कुल नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो है आप देखेंगे यहाँ पे 2875 रुपए का। तो 2875 रुपए का या तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या पूरा आप 2815 रुपए। तो 2815 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और इस शेयर को आप 2900 से 3000 के बीच में आप परचेज करें। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 4000 प्लस भी जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर में बूम देखने को मिल रहा है, आईटी सेक्टर अच्छा खासा बूस्ट कर रहा है और हर कंपनी की डिमांड है अब कि अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनको ऑनलाइन बेचा जाए, ऑनलाइन अपनी मार्केट बनाई जाए, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई जाए। तो ये कंपनी उनके लिए अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप देखेंगे मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए शेयर का चार्ट बता दूं। यहाँ पे शेयर ने एक ये अपना लो लगाया था, फिर उसके बाद ये अपना रिसेंटली हाई लगाया है और रिसेंटली हाई लगाने के बाद शेयर फिर दोबारा से नीचे डाउन गया है और फिर ये अपर साइड में जा रहा है। लेकिन आपको शेयर परचेज करना है शॉर्ट टर्म का जब ये 3200 रुपए के ऊपर जाए। 3200 रुपए के ऊपर आप इसे परफॉर्म करने दें। 3200 रुपए के ऊपर अगर आप इसे परचेज करेंगे तो बेहतर रहेगा और आपको नीचे एक हमें इसमें जो स्टॉप लॉस लगा के रखना है आपको, वो लगा के रखना है आपको 3070 रुपए का। 3070 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगा के 3200 रुपए के ऊपर 3200 रुपए के ऊपर आप इसे परचेज करें। आने वाले टाइम में ये आपको शेयर करीब करीब नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर तक ये शेयर आपको 3500 रुपए तक की चाल दिखा सकता है। आप देख सकते हैं करीब करीब ये काफी टाइम से कंसोलिडेशन के फेज में है, करीब 4-5 महीने से। तो इस फेज से ये निकलता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। टीसीएस बेहतरीन कंपनी, आने वाले टाइम में ये कंपनी बनती हुई दिखेगी। जिस तरीके से ये कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है और बेहतरीन तो है ही ये। फेस वैल्यू देखेंगे 188 की इनकी ईपीएस, 235 की बुक वैल्यू है टीसीएस की। एंड देखेंगे आप डिविडेंड, मैं आपको डिविडेंड दिखाऊं तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। बोनस कंपनी बेहतरीन पे कर रही है, 2018 में 1:1 का दिया है बोनस। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ईपीएस जनरेट कर रही है बेहतरीन। और टीसीएस देखेंगे आप 38 की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है, डेब्ट फ्री कंपनी है। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। किसी को अगर अपना लॉन्ग लार्ज कैप का अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप इसे थोड़ा बहुत अगर आपको 8-10% का अगर सेफर साइड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और मतलब इन्वेस्टिंग करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।